पुराने समय की बात है। गांव में अमरचंद नाम का एक बहुत ही बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था। अमरचंद इतना कंजूस व्यक्ति था कि वह यदि खाना खाने भी बैठता था तो वह अपने घर का दरवाजा बंद इसलिए कर लिया करता था कि कहीं उसके खाना खाते समय अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसे खाना ना खिलाना पड़ जाए। दुर्भाग्यवश एक दिन अमरचंद जिस समय खाना खाने के लिए बैठा ही था तभी दरवाजा बंद करना भूल गया। अभी अमरचंद खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी अचानक एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। फिर साधु ने कहा, बेटा भगवान के नाम पर एक रोटी दे दो ना। तब अब अमरचंद तुरंत खाना छोड़कर उठा और उसने साधु बाबा को वहां से टालने की कोशिश की, मगर साधु बाबा भी अड़ियल था, वह वहीं खड़ा रहा। फिर साधु को टलता ना देख वह कंजूस व्यक्ति सोचने लगा, ये साधु तो बड़ा ही अड़ियल है, इसे तो कुछ देना ही पड़ेगा। फिर वह कंजूस व्यक्ति अंदर से आधी रोटी लेकर आया और साधु को देने लगा, मगर साधु ने आधी रोटी लेने से मना कर दिया और कहा, बेटा मैं तो पूरी एक ही रोटी लूँगा। लेकिन कंजूस ने साधु बाबा को पूरी रोटी नहीं दी और साधु बाबा ने भी आधी रोटी नहीं पकड़ी। फिर वह कंजूस खाना खाकर अपने काम पर चला गया। फिर शाम को जब अमरचंद लौटकर अपने घर पर आया तो उसने साधु बाबा को अपने घर के दरवाजे पर बैठा ही पाया। तब फिर अमरचंद ने साधु बाबा की अड़िकता को देखकर उसे पूरी एक रोटी देने की सोची। फिर वह कंजूस व्यक्ति साधु बाबा के पास एक रोटी लेकर पहुंच गया और बोला, लो बाबा तुम पूरी एक रोटी ही ले लो। अब साधु बाबा ने कंजूस व्यक्ति से कहा, बेटा अब मुझे एक नहीं मुझे 2 रोटियां चाहिए। यह बात सुनकर अमरचंद को झटका सा लगा। फिर अमरचंद बोला, बाबा आप एक रोटी ही तो मांग रहे थे ना, अब लो मैं तुम्हें एक रोटी ही दे रहा हूँ। तब वह साधु बाबा बोले, अब मुझे एक नहीं मुझे 2 रोटियां चाहिए, क्योंकि अब खाने का दूसरा समय आ गया है। फिर कंजूस व्यक्ति ने अकड़कर साधु बाबा को धिक्कारा और बोला, ए बाबा तुम्हें एक रोटी लेनी है तो लो, अगर नहीं लेनी तो फिर जाओ यहाँ से। मगर साधु ने अमरचंद से वह एक रोटी भी नहीं ली और कंजूस व्यक्ति ने साधु के कहने पर उसे 2 रोटियां भी नहीं दी। फिर कंजूस अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया और खाना खाया और सो गया। फिर जब वह कंजूस व्यक्ति सुबह उठा तो भी उसने उस साधु बाबा को अपने घर के दरवाजे पर बैठा ही पाया। फिर साधु बाबा को देखकर वह कंजूस व्यक्ति घबरा गया और सोचने लगा कि यदि यह साधु बाबा अगर मेरे दरवाजे पर भूखा मर गया तो मैं खामखा फंस जाऊंगा। फिर अमरचंद ने कुछ सोचकर अंदर से 2 रोटियां लेकर आया और साधु बाबा को दी। तब साधु बाबा बोले, नहीं नहीं अब तो मुझे 3 रोटियां चाहिए, अब तो खाने का तीसरा समय आ गया है। लेकिन इस बार भी उस कंजूस व्यक्ति ने साधु बाबा को 3 रोटियां नहीं दी और साधु बाबा ने भी 2 रोटियां नहीं ली। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। फिर साधु बाबा 4 दिनों तक भूखे बैठे रहे तो उनके शरीर में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक था। अब साधु बाबा मरने जैसी हालत में दिखाई देने लगे। न खाने के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गए थे। अब साधु बाबा की यह हालत देखकर कंजूस व्यक्ति बहुत घबराने लगा। फिर अमरचंद ने साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको जितनी भी रोटियां चाहिए ले लीजिए, मगर आप यहाँ से चले जाइए। फिर साधु बाबा बोले, बेटा अब मेरा रोटियों से काम नहीं चलेगा, अब तो मैं तभी हटूंगा जब मेरे लिए एक कुआं बनवाओगे। फिर साधु बाबा की यह बात सुनकर कंजूस व्यक्ति का दम खुशक हो गया और फिर वह कंजूस व्यक्ति अचंभित होते हुए बोला, बाबा आप यह क्या कह रहे हैं, महाराज मैं कुआं नहीं खुदवा सकता। फिर वह साधु बाबा बोले, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगा। साधु की बात कंजूस व्यक्ति ने सुनी अवश्य थी, लेकिन वह उसकी बात को टालकर अपने काम पर चला गया। मगर फिर भी अमरचंद की बुद्धि रह रहकर साधु बाबा की ओर जा रही थी और उसका मन काम में नहीं लग रहा था। और फिर अमरचंद बीच में ही अपना काम छोड़कर घर वापस आ गया। फिर साधु बाबा को अमरचंद ने वहीं पाया और फिर अमरचंद ने साधु बाबा से कहा, बाबा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तो तुम रोटियां खा लो। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटा लेकिन अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें 2 कुएं ही खुदवाने पड़ेंगे, एक मेरे लिए और दूसरा तुम्हारे लिए।
फिर उस कंजूस व्यक्ति ने उस साधु बाबा की बात को अस्वीकार करनी चाहिए, मगर तभी उसने सोचा कि यदि मैंने साधु बाबा की बात को अस्वीकार कर दिया तो जितनी बार भी मैं साधु बाबा की बात को अस्वीकार करूंगा उतनी ही बार साधु बाबा कुओं की संख्या में वृद्धि कर देगा, इसलिए अब मुझे हाँ ही करनी पड़ेगी। फिर उस कंजूस व्यक्ति ने 2 कुएं खुदवाने के लिए साधु बाबा से हाँ कर ली और कुछ दिन बाद दोनों ही कुएं तैयार हो गए। तब साधु बाबा ने कहा, हे पुत्र, मैं 1 वर्ष बाद फिर से आऊँगा, तब तक यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम हुआ तो मैं तीसरा कुआं खुदवा लूँगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहाँ से चले गए। फिर साधु बाबा के जाने के बाद वह कंजूस व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने यह तो जान ही लिया है कि वह साधु बाबा बड़ा ही अड़ियल और जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। मुझे एक काम करना चाहिए कि मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ और साधु के कुएं को बंद कर देता हूँ और सभी लोग मेरे कुएं से पानी निकालेंगे और साधु बाबा का कुआं सुरक्षित रहेगा। इससे निश्चित ही मेरे कुएं का पानी कम होगा और साधु बाबा के कुएं का पानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिर उस कंजूस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने अपना कुआं खुला छोड़कर साधु बाबा का कुआं ढक दिया। फिर 1 वर्ष बाद साधु अपने कहे अनुसार पुनः आए और फिर साधु को देखते ही वह कंजूस व्यक्ति बड़े ही गर्व से बोला, बाबा, आप अपने और मेरे कुएं का पानी नाप लीजिए, मेरे कुएं में आपके कुएं से पानी कम ही है। फिर साधु बाबा अमरचंद के साथ कुएं के पास पहुंच गए और बोले, अमरचंद, तुम नापो। फिर कंजूस व्यक्ति ने दोनों कुओं का पानी नापा तो नापते ही वह कंजूस व्यक्ति हड़बड़ा गया और फिर उस कंजूस व्यक्ति को साधु बाबा की वह शर्त भी याद आ गई। फिर वह कंजूस व्यक्ति बोला, बाबा, आप मुझसे कैसी भी कसम ले लो, मैंने आपके कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने दिया, जबकि मैंने अपने कुएं को लोगों को पानी भरने के लिए खुला छोड़ दिया था। लोग केवल मेरे ही कुएं से पानी भर कर ले जाते थे, मगर फिर भी मेरे कुएं में पानी ज़्यादा कैसे हो गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर उस कंजूस व्यक्ति की यह बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराए और फिर बोले, अरे बुद्धू, थोड़ी गहराई से सोचो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर कंजूस व्यक्ति ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। साधु बाबा ने अमरचंद को समझाया, बस तूने मेरे कुएं से किसी को पानी नहीं भरने दिया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। इसी प्रकार यह बात तुम नहीं जानते कि दान देने से धन कभी भी कम नहीं होता। तिजोरी में रखने से वह घट जाता है, लेकिन दान देने से वह कभी कम नहीं होता, उसका दुगना ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे कुएं से तुमने पानी नहीं निकलने दिया और अपने कुएं से खूब पानी भरवाया, तभी तो तुम्हारे कुएं का पानी मेरे कुएं से ज़्यादा है। साधु बाबा की यह बात सुनकर वह कंजूस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और फिर वह उस दिन के बाद दान करने लगा। और फिर अब अमरचंद की समझ में भी आ गया था कि दान करने से कभी भी धन घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।